बाथरूम सिंगर ही हूँ मैं। ऐसे स्टेज पे बोलने का साहस आज मैं कर रहा हूँ। प्रभु जी का काफ़ी आदेश ऐसा स्ट्रॉन्ग हुआ, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए कुछ गलतियाँ होंगी मुझसे भी हुए, क्षमा करें। आपने बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता सुने होंगे पहले भी, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण से व्यक्ति हूँ और चेष्टा करूँगा कि कुछ अपने जो लाइफ में छोटे मोटे अनुभव हुए हैं उसको शेयर करने की। तो क्योंकि इस मामले में तो हो सकता है आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा ही होंगे भक्ति में, तो मेरा विचार ऐसे ही हुआ कि वो तो प्रवचन आप लोग सुनते ही रहते हैं, एक से एक अच्छे प्रवचन आपने सुने होंगे, तो हम लोग आपस में एक चर्चा करेंगे ऐसी, जिसमें कुछ मैं सीखूंगा आपसे, कुछ आप मुझसे मेरे अनुभव में शेयर करेंगे। तो ऐसा मेरा विचार है। तो हम जो इस दुनिया में आए हैं, जो मैंने अभी तक सीखा, मतलब इस भक्ति लाइन में आके महसूस किया है, हम सब लोग सुख की तलाश में हैं। और वो सुख जहाँ ढूंढ रहे हैं हम, वो गलत दुकान पर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि भगवान ने इस दुकान का नाम ही रखा है दुखालयम शाश्वतम। ये दुखों का घर है और नष्ट होने वाला है। तो इस दुख का इतना बड़ा बोर्ड भगवान ने लगाया गीता में, और उसके बाद भी हम उसको सुख ढूंढने जा रहे हैं। जैसे दवाई की दुकान पे कपड़ा मांगने जा रहे हो, तो किसी भी दवाई की दुकान पे जाएगा कोई आदमी, कहेगा 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो हर आदमी उसको सुन के हंसेगा। तो हम सब की स्थिति ऐसी है यहाँ कि भगवान बोल रहे हैं इसको कि दुखालय में शाश्वतम है, और इसको हम सुखालय में ढूंढ रहे हैं। इसमें सुखालय तो इसमें है ही नहीं। और मोर ओवर पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं सब, और जिसका कोई अंत है नहीं। जितने भी और बड़े बड़े पैसे वाले हुए हैं, जैसे पास्ट में बिल गेट जी थे, जो संसार के नंबर 1 व्यक्ति थे। उनसे किसी ने पूछा, इंडिया में आए थे जब वो, कि आप तो संसार के सबसे नंबर 1 व्यक्ति हैं पैसे में भी, और तो आपको तो कोई दुख होगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले, हाँ मैं इतना बड़ा सुखी हूँ कि मैं रात को नींद की गोली लेके सोता हूँ। तो उस पैसे का फ़ायदा क्या हुआ? नंबर 1 होने के बाद भी उसकी प्यास तो बुझी। तब उससे पूछा गया कि आपको ऐसा क्या दुख है जो नींद भी नहीं आती? कहला, अभी तो कई कंट्रियों में मेरा कारोबार ही शुरू नहीं हुआ है। मतलब नंबर 1 होने के बाद भी प्यास तो बुझी नहीं। तो ऐसी प्यास से फ़ायदा क्या? मृग तृष्णा की तरह जो भागा फिर रहा है। तो हम सब की स्थितियाँ ऐसी है। तो हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है, तो इसमें जो हमारा ध्येय है, जैसे भगवान ने गाइड भी किया है भगवद गीता में, क्या होना चाहिए। तो मुझको तो इस ज्ञान का पता भी नहीं था। मुझको तो ये ज्ञान जितना भी मिला, मुझे मेरे भगवान की कृपा से मेरे पुत्र के थ्रू ही मिला। पता नहीं कैसे मुझे उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि इसमें कि ऐसा पुत्र मुझको दे दिया। हालांकि शुरू में तो ऐसा पुत्र पाके मुझे दुख भी हुआ, क्योंकि उस स्टेटस का मैं आदमी नहीं था। और जो उन्होंने बातें बताई, वो बातें तो बड़ी मुश्किल से मेरे गले उतरी, लेकिन फिर भी दुनिया को देखते हुए काफ़ी आसानी से उतर गई। नहीं तो आज मैं भी जितने भी मैं ऐसे केस सुनता हूँ, तो ज़्यादातर माँ बाप अभी भी वो दुखी हैं। लेकिन भगवान की कृपा से मैं तो दुखी नहीं हूँ। मैं रियल मन से बता रहा हूँ। मैं अपने को संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ कि मुझको ऐसे बच्चे दे दिए, जिस वजह से मेरे जैसे का भी थोड़ी बहुत पूछ हो गई संसार में। मेरी अपनी कोई एबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो मैंने उनसे जितना भी अभी तक ग्रहण किया है, मेरे शिक्षा गुरु ही हैं वो। पुत्र जरूर हैं, लेकिन मेरे शिक्षा गुरु हैं वो। तो उन्होंने जितना भी अभी तक हमको ज्ञान दिया है, सबसे पहले तो एक ज्ञान उन्होंने हमको दिया था। जब मैं सर्विस में था, तो मैं विद्यानगर आया। विद्यानगर आके 5-6 दिन, इस साल में एक बार आता था मैं वहाँ, और 2-4 दिन रह के फिर वापस जाता था। तो उन्होंने मुझको एक ज्ञान दिया सबसे पहले कि आप जिस मंदिर में भी जाओ, वहाँ पे अगर आपकी सामर्थ्य है, तो कम से कम मंदिर ने जितना आप पे खर्चा किया उतना वहाँ डाल के आओ। तो बात उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से मैं अभी तक मेंटेन किए हुए हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कम से कम वहाँ मंदिर का मुझ पर, मतलब अगर आप समर्थ हैं तो मंदिर का आपके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पैसा दान में आया हुआ है। दान में लोगों का किस किस कमाई का आया हुआ है,
उस कमाई के सब कर्म बंधन आप पे लगेंगे। तो चेष्टा यही होनी चाहिए हमारी, और उस चेष्टा से मैंने देखा कि वो कमी तो कभी आती नहीं। मैं अपने मुंह से उसे कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन जितना भी आप भगवान के कार्य में हाथ बटाएंगे, आर्थिक दृष्टि से स्पेशली, वो आर्थिक दृष्टि तो आपकी पूरी होती रहेगी। भगवान, आप कहते हैं ना 1 पैसा दोगे 10 पैसे देगा वापस, और ये मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखा 100%। जब भी मैं कहीं देता हूँ दान, पता नहीं कहीं कहीं से जो ऐसा छुपा हुआ पैसा वो वापस आ जाता है। 1000 बार हुआ ऐसा। और कितनी छोटी सी लाइफ में, मैं बहुत छोटा गरीब से आदमी था, लेकिन काफ़ी अमाउंट में भगवान को दे पाया, और भगवान ने उस अमाउंट को मेरे साथ साथ पूरा भी अब तक कर दिया है। वापस उतना अमाउंट मुझ पर अब भी है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि यार, यह मंदिर में देंगे तो जेब से जाएगा, या मंदिर में जो दे रहे हैं अपना पैसा अपने पास रखो, लेकिन सब बेकार। कुछ उससे सुख नहीं मिलने वाला। आंतरिक सुख, आंतरिक सुख मिलेगा, हम जितना देंगे उतना ही वो अंदर से वो प्रवृत्ति, उसके सुख अनुभव होगा। तो हमारे यहाँ तो आश्रम जैसे है वहाँ पे नंदग्राम, उस आश्रम में तो लोग, अभी तो एक मोदी जी ने वहाँ एक स्टैचू बना दिया है, और स्टैचू काफ़ी नज़दीक है उस आश्रम के, तो इससे वहाँ पे विजिटर्स काफ़ी आने लगे हैं। तो आश्रम के खर्चे की व्यवस्था तो मोदी जी, भगवान ने अपने आप ही करवा दी, क्योंकि जो विजिटर आएगा 100 में से कम से कम 10 नहीं दे के जाएंगे, 90 तो दे के जाएंगे वहाँ। तो बिना मांगे वो व्यवस्था चल रही है। और इतनी बड़ी व्यवस्था भगवान, हम सोचते हैं ना भगवान की व्यवस्था को हम चला रहे हैं, वास्तव में भगवान की व्यवस्था को ना तो हम चलाने लायक हैं, ना चला सकते, और ना कोई चला रहा है उसे। भगवान अपना कार्य पूर्ण स्वयं ही करते हैं, एक माध्यम बनाते हैं, निमित्त मात्र। किसी को बाकी कोई भगवान के कार्य में कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब भगवान स्वयं करवा रहे हैं उससे। ये तो हम लोगों का भ्रम है कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो आश्रम में रहते हुए मुझे काफ़ी अनुभव वहाँ पे हुए। एक से एक अच्छे किस्म के भक्त वहाँ आए हुए हैं, जो ऐसे वातावरण में आके रहे हैं। बिजली वहाँ नहीं है और गैस वहाँ नहीं है। माताओं के लिए तो विशेष कष्टदायक आश्रम है वो, अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो, क्योंकि लकड़ी में खाना बनाना, वो सब ऐसे लेवल की माताएं आई हुई हैं। IIT वाली भी हैं वहाँ, पास आउट खुद, और उनके हस्बैंड तो हैं ही IIT वाले। तो ऐसे लोग आके भी वहाँ भगवान की कृपा से टिके हुए हैं काफ़ी दिन से, वो प्रयास कर रहे हैं भक्ति को अग्रसर करने के, अपने आगे बढ़ाने के। तो आप लोग कभी आइए वहाँ पे और थोड़ा देखिए, हम लोगों का उत्साहवर्धन कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। तो काफ़ी अच्छे किस्म के लोग भी, मतलब जो भौतिक लोग तो आते ही हैं, आध्यात्मिक लोग भी काफ़ी बड़े चढ़े भी आते हैं वहाँ पे। एक्चुअली आध्यात्मिक ज्ञान तो मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दे सकता, आप लोगों ने सब पढ़ा है, सब पढ़ भी रहे हैं, रोज़ सुन भी रहे हैं उसे। मैं करूँगा तो उसकी डुप्लीकेसी होगी। तो मैं इसलिए काफ़ी अपने अनुभव को ही शेयर करना चाहता था आपसे। तो इस लाइन में एक तो हमें निष्कपट होना चाहिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ व्यर्थ, बिल्कुल बेकार जाएगा, कुछ काम ही नहीं आने का। हमें अंदर अगर जितना भी थोड़ा बहुत है उतना ही बाहर बोलना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हम बोलेंगे तो सब बेकार जाएगा। और अपनी समझ के अनुसार अपने कम से कम में अपना गुजारा करो, तो हमेशा सुखी रहोगे। जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ा लेगा आदमी का दुख की जड़ी रिक्वायरमेंट बढ़ाना है। मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा। जब मैं सर्विस में जाता था तो मेरे साथी लोग कार में आते थे और मैं साइकिल से जाता था, और वो ऑफिस में जाकर मुझसे कहते थे, बंसल जी पैसा आपका कहाँ जाएगा। मुझे भी नहीं पता था कि कहाँ जाएगा, लेकिन जो भी भगवान की कृपा से जहाँ भी गया या जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। और अब मुझे वो दिन याद आते हैं। अगर उन पैसे को वहाँ उनकी तरह वेस्ट कर देता, उनके टेलीफोन अभी मुझे आते हैं कि उनको पेंशन में गुजारा नहीं होता, उनका दुखी हैं, और मेरे पे पेंशन सरप्लस पड़ी है, क्योंकि खर्चा ही कुछ नहीं है। भगवान ने ऐसी जगह लाके फिट किया है कि वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है बिल्कुल।
सारा खर्चा आसानी से मैं मुझको मतलब अपना दिल की इच्छाएं अपनी पूरी कर पाता हूँ। और कुछ अभी भी मेरे अंदर वो अनर्थ भरे हुए हैं, जिस वजह से मैं सोचता हूँ कि आज मैंने इन्हें सारा पैसा अपना दे दिया तो ये सबको ऐसे वेस्ट कर देंगे, तो उसे अभी भी दबाए बैठा हूँ। जबकि मुझे एक धर्मपत्नी मिली इस तरह की, जो आज कहती है हर समय वो मेरी प्रेरणादायक है। हमेशा कहती है इसको सब कुछ निपटाओ जल्दी से, क्यों रखे बैठे हैं आप। लेकिन मेरे अंदर ऐसा भाव बना हुआ है, मैं सोचता हूँ शायद इस पैसे को ये जल्दी फूंक देंगे और ज़रूरत पे काम आएगा उनकी। तो इसलिए मैं उसको अभी भी जितना देना चाहिए उतना मैंने नहीं दिया है। जितने देने की सामर्थ्य मेरी है भगवान की कृपा से अभी भी जाएगा वो भगवान में। अब मैं यही सोच के अपने पे भी खर्चा नहीं करता उसे, खर्चे की तो मेरी इच्छा भगवान की कृपा से ख़त्म ही हो गई है। तो मैं अभी भी जाता हूँ कहीं ऑटो, शेयर ऑटो में जाता हूँ, इसलिए कि वो अगर मैंने स्पेशल ऑटो कर लिया तो वो पैसा तो भगवान का ही जाएगा उसमें, जो भगवान के कार्य में काम आ सकता था। इसलिए मेरा मेन अनुभव यही है कि आप कभी भी अपने ऊपर वेस्टेज मत करें, ज़्यादा पैसा अपने पे खर्च ना करें। उस पैसे को आप जोड़ेंगे और भगवान के कार्य में लगाएंगे तो उसका तो फ़ायदा मिलना ही है। क्योंकि अपने पे लगा लेंगे, खाया पिया सब बराबर हुआ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उस टाइम थोड़ा सा सुख अनुभव होगा, लेकिन वो सुख अल्टीमेटली महान दुख का कारण बनेगा कि जो हम भगवान के कार्य में नहीं हाथ बटा सकेंगे। हाथ तो क्या बटाएंगे, भगवान तो खुद ही करवाने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ योगदान भगवान को शरणागति तो हम पूर्ण शरणागति का बहुत से आदमी अपना खुद कहते हैं कि हम पूरे भगवान को सरेंडर हो गए, लेकिन भगवान को सरेंडर होना है मन से, तन से, धन से और दिल से। अच्छी दिल में जरा सा भी कपट नहीं होना चाहिए, कपट हुआ तो नहीं चलेगा। भक्ति में आने के बाद भी ऐसे बहुत भक्त हमने देखे हैं कि जो अभी भी वो बाहर कुछ है अंदर कुछ होता है, लेकिन उससे अपना समय की बर्बाद कर रहे हैं, कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बैठने का मौका दिया, ज़्यादा तो मेरे पे मैटर नहीं है इस बारे में, लेकिन फिर भी मैं यही बार बार कहता हूँ कि आप अपने खर्चे कम कर लीजिए। अगर किसी ने खर्चे बढ़ा रखे बहुत सुखी हो जाओगे। मैं वास्तव में अपने को संसार का सबसे सुखी व्यक्ति मान रहा हूँ। अगर मैं खर्चे बढ़ाए रखता तो वो जो 2 पैसे मैं कहीं दे पाता हूँ, जो दिल करता हूँ, नहीं दे पाता। वो खर्चा कम करने की वजह से हुआ हूँ। मैं मीडियम क्लास आदमी हूँ, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से काफ़ी पैसा दे पाया उसे जोड़ के। मेरी समझ में भगवान की प्लानिंग नहीं आ रही थी उस समय, और मुझे आज तक भी नहीं समझ में आ रही क्यों मैं उस पैसे को उतना नहीं देता जितना मुझको देना चाहिए, फिर भी क्यों रखे बैठा हूँ। लेकिन इसमें भगवान की कोई प्लानिंग ही होगी। हमारी प्लानिंग कुछ नहीं चलती है, सब प्लानिंग भगवान की चलती है। हम कितना भी अपनी प्लानिंग को चला लें, अगर हमारी प्लानिंग चलती, मान लिया मैं ये मान के चलूँ कि मैंने अपने बच्चे दोनों पढ़ाए थे, वो डॉक्टर बनाए। पहले तो मैं डॉक्टर बनाने वाला कोई हूँ ही नहीं, संसार में कोई कुछ भी नहीं कर सकता अपने बलबूते पे, भगवान की कृपा से ही हो सकता है। तो भगवान ने तो डॉक्टर बनाए थे, लेकिन वो तो डॉक्टर नहीं बने, वो तो कुछ और ही बने। तो इसलिए हमारा भ्रम है सबका कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। आदमी अपना सोचता है कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। मैंने सोचे थे दोनों बच्चे डॉक्टर हो गए, इनके काउंटर पार्ट भी डॉक्टर आ जाएंगे, 4 डॉक्टर घर में हो जाएंगे, एक बड़ा सा नर्सिंग होम बनाऊँगा, उसमें मैं मैनेजर बनूँगा। तो सब सपने भगवान ने, लेकिन वो हो सकता है कि वो इस तरह का नर्सिंग होम देना हो जिस तरह का वो बन गया। तो रियली में यही है कि अपना सादा जीवन और विचार जैसे भी हों, उच्च विचार तो सब कहते हैं, मेरी तो नहीं है कम से कम उच्च विचार, तो ऐसा जीवन जिए, पूरी शांति रहेगी। अभी मैं 2 मिनट में सोना चाहूँ, भगवान की कृपा से अभी सो जाऊँगा 2 मिनट के अंदर। दिमाग में कोई फतूर चिंता है ही नहीं किसी किस्म की, और चिंता करता तो मैं सबसे ज़्यादा चिंताशाली व्यक्ति होना चाहिए था संसार का भौतिक दृष्टि से। कि दोनों बच्चे ऐसे मिले थे मुझे जो कि पैसे की गड्डियाँ लगा देते अभी तक कितनी, लेकिन बचा लिया भगवान ने। तो मेरा फिर यही विनती है आपसे सबसे कि आप इस पर विचार कीजिए। कल मेरी प्रभु जी के पिताजी से भी बात हो रही थी, इस बारे में काफ़ी उनसे डिस्कशन हुआ। मैं प्रभु जी हम कहीं गलती पे हैं, उनका थोड़ा विचार अभी दूसरी तरफ था जहाँ मेरा पहले था। तो
तो मैंने उन्हें समझाया काफ़ी, मगर इनको छोड़ दो, आप अपनी गलती को ढूंढना चाहिए, कहीं गलती पे हैं हम, क्योंकि भगवान गलत नहीं कर सकते, हम गलत कर सकते हैं। आपको भी मेरी तरह दोनों अच्छी संतान मिली हैं, अच्छा परिवार मिला है, पैसा मिला है, तो क्यों इसमें बिना मतलब इस चिंता में पड़ रहे हैं आप? आ जाओ मेरे साथ आश्रम में, आ जाओ, वहीं रहेंगे आराम से। तो पता नहीं कितना वो उसको कर पाए हों। तो मेरी भगवान से भी यही प्रार्थना है कि उनको भी जल्दी मेरी तरह इस लाइन में लगाए। हालांकि अच्छे समझदार व्यक्ति हैं वो, लेकिन चलिए, हो सकता है मैंने कोई ऐसे गलती से कोई पिछले जन्मों में ऐसे कर्म कर दिए हो जिनका भगवान ने फल दे दिया। नहीं तो मैं तो किसी लायक था ही नहीं, इस लेवल का मैं आदमी था नहीं, जो भगवान ने मुझको बना दिया। अब जहाँ भी जाऊँ हर आदमी, मेरा इंट्रोडक्शन ही है कि सव्यसाची के पिताजी हैं। शायद सव्यसाची की गरिमा को मैं नीचे करता हूँ इससे। हरे कृष्णा। आपका किसी का कुछ इस संबंधी मुझसे शेयर करने का कोई ऐसा प्रश्न हो तो मैं कोशिश करूँगा उसको शेयर करने का। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, मैं तो इतना ही बोल सकता था इसमें। कोई प्रश्न किसी का हो तो बोलिए प्लीज। बहुत सुंदर लाइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप कहीं गलत नहीं जा रहे हैं। सबसे सुंदर लाइन है ये। और ये मनुष्य जन्म 84 लाख, आप तो सब समझदार हैं, पढ़ाई है सबने, 84 लाख रोहिणियों के बाद ये मौका मिला है। अगर ये मौका ऐसे चला गया तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है। और समय इतनी तेज़ी से जा रहा है, हर 2-4 दिन लगते हैं एकादशी आ जाती है। कहने को तो 15 दिन में आती है, पर ऐसा महसूस होता है तो फिर 2-4 दिन में एकादशी आ गई। कितनी स्पीड है समय के गुजरने में। वो वापस तो आएगा नहीं जो समय गुजर गया हमारा। ये सव्यसाची मुझे बार बार यही शिक्षा देते हैं। वहाँ थोड़ा बहुत मैं नंदग्राम में, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है, किसी गलती देखता हूँ तो उसे 2-4 बार सहन करके एक बार टोक ही देता हूँ। तो वो भी मुझे अभी भी यही शिक्षा देते हैं, आप छोड़ो इस धंधे को। आपका एज के अनुसार तो आपका भी आ गया है कि आप दिन रात इसमें लग जाओ, नहीं तो अपना नुकसान ही कर रहे हो आप। लेकिन पता नहीं, भगवान से मैं लाख प्रार्थना करता हूँ इस बात की कि भगवान ये चीज़ें मेरे से कम निकालो, और मुझे एकांत में बैठ के भजन करने दो। लेकिन वो भजन तो भगवान मुझे अलाउ नहीं कर रहे अभी, पता नहीं क्या कारण है इसका। तो वो बार बार यही समझा के जाते हैं मुझे, मत करो अभी से, आप नहीं रहोगे तब भी ये चलेगा। अब आपका समय आ गया है, नज़दीक ही है, तो थोड़ा स्पीड पकड़ो। स्पीड आपकी बहुत स्लो है। प्रयास करता हूँ, देखो भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कब वो इस बारे में कुछ मदद करेंगे, मेरी आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अब आप प्रभु जी को बैठाइए यहाँ। आज के प्रवचन से लोग वंचित रह गए। कुछ किसी का कोई छोटा मोटा प्रश्न हो, बोलिए प्रश्न। आपने जैसे गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश किया भक्ति के लिए, वैसे एक गृहस्थ जीवन में जो जिम्मेदारी निभा रहा है तो उसको कैसे चिंतन में रखना चाहिए कि मुझे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना है। एक समय पे जीवन के एक काल पे मुझे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके भगवान की सेवा में लगना है। तो आपने ये साक्षात अनुभव किया, आप भी उस जीवन में थे और वहाँ से आपने यहाँ पे एक शिफ्ट मारा। तो उसके कैसे आपके अनुभव रहे और क्या आपको साक्षात्कार हुआ बता सकते? एक्चुअली जैसा वानप्रस्थ शास्त्रों में लिखा वैसा वानप्रस्थ मैं भी नहीं जी रहा, क्योंकि मैं बेकार आपको उस तरह के लंबे लंबे जवाब दूँ ऐसे। लेकिन कुछ हद तक वानप्रस्थ है, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से मुझको ऐसा वातावरण में मिल गया। नहीं तो मैं भी शहरी दुनिया में होता अभी। शहरी दुनिया में तो वानप्रस्थ का 1% भी नहीं है हिस्सा, क्योंकि वहाँ जो आश्रम है हम लोगों का, वास्तव में वो वानप्रस्थ 50 साल से ऊपर वालों का नहीं, वहाँ वानप्रस्थ 30 साल से ऊपर वालों का भी चल रहा है। वहाँ तो वानप्रस्थ जैसी लाइफ है, वन में नहीं है लेकिन वो वन जैसा ही है। और लेकिन फिर भी सब वो 30 साल वाले भी इतने प्रसन्न हैं, उनको तो बेचारों को अभी तो उन्होंने कोई सुख देखा ही नहीं था। मैंने तो अपने सारे भोग कर लिए थे, मैं तो पूरा रिटायरमेंट लेके आया इस लाइन में 60 साल की पूरी उम्र करके। और वो तो बेचारे कितनी
किसी की 30 साल की आयु है, अभी तो 30 साल की नौकरी आगे पड़ी थी और बड़ी बड़ी नौकरियां थी, उन सब नौकरियों को छोड़ के वो आ सके तो बड़े महान व्यक्ति हैं वो लोग। तो लेकिन ये जरूर है कि वो भी प्रयत्नशील हैं। अभी उसने मुझको तो भगवान ने अपने शौक पूरे करने का पूरा मौका दे दिया ना, इसलिए मैं लेक्चर ऐसे दे रहा हूँ। और वो उनके लिए मैं सोचता हूँ यार ये मेरे जैसे क्यों नहीं बन रहे ऐसे, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि वो भी किस लेवल पे हैं। ये मेरी पूरी अनर्थ भरे हुए अंदर, लेकिन वो लोग इतने महान हैं कि वो वानप्रस्थ की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं लगभग। और आप आके एक बार विजिट करिए वहाँ नंदग्राम का, तो आपको क्लियर दिखेगा। वानप्रस्थ जैसा भगवान ने मतलब इस कलयुग में तो वानप्रस्थ पहले वाला चलने का भी नहीं, वन में चले जाएं तो उस लेवल के आदमी भी नहीं है जानने लायक, और वहाँ का वातावरण भी ऐसा नहीं है। तो वानप्रस्थ प्रभु जी ने कहा, लेकिन वानप्रस्थ तो मैं नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि सव्यसाची जी की लेक्चर के अनुसार काफ़ी इससे अलग हटूँ। मुझे पता नहीं ये वीकनेस तो मुझ में है, जितना हटना चाहिए उतना हट नहीं पा रहा हूँ। पैसे से मुझे अपने लिए अटैचमेंट नहीं है, लेकिन पैसे से अटैचमेंट है। जैसे पहले रहता आया, लोग मुझे कंजूस कहते थे बहुत, तो कंजूस में मुझे फ़ायदा हो गया कि कंजूस में मैंने वो कुछ जोड़ के रखा और वो भगवान की सेवा में अर्पित कर सका। नहीं तो उस लायक भी नहीं रहता मैं अगर कंजूस नहीं होता तो ये सबसे अच्छी लाइन है। अगर आप इसमें जितना पैसा अपने पे खर्चते हैं उसको कमी करो, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि पैसे खर्चने की कोई लिमिट नहीं है, और आजकल के संसार में तो बिल्कुल नहीं रही। ये गाड़ी वो गाड़ी हर 2-2 साल में ले, 1 साल में आदमी गाड़ी बदलने का नंबर लगा दिया, कुछ दिन में वो महल बदलने का नंबर लगा दिया। विद्यानगर में रहता था तो एक आदमी ने एक बंगला लिया, और बंगला किसी अमेरिकन ने बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था, 2000 गज में। 2000 गज में समझ लीजिए कितना बड़ा मकान होगा वो, और मंदिर के बिल्कुल पास था। और वो लेके उसने वो सारा 4 साल पहले मेरे सामने ही बना था वो वहाँ, और उसने वो नया लेके बंगले को बुलडोजर चलवा दिया उसके ऊपर। तो हमारे को जानने वाला व्यक्ति था वो, मंदिर के जो प्रेसिडेंट थे उनका फुआ था वो। मैंने उनसे पूछा, वहाँ फुआ इतना बढ़िया महल था वो, इसमें क्या कमी दिखाई दी आपने जो इसमें बुलडोजर चला दिया? कह रहे नहीं मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा इसको। तो ज़्यादा पैसा हो गया तो उसे खर्चने का भी कुछ कहीं ना कहीं तो खर्चना पड़ेगा ना। वो उसके बेटे अमेरिका में थे, उसमें पैसा खुद भी काफ़ी था। तो वो चलवाने के बाद उसने बनाया बहुत अच्छा, आधे में एक कोठी बनाई, आधे में एक मल्टी स्टोरी बना दी, और आधी कोठी में वो खुद रहने लगा। और उसको ये विश्वास था कि मैं जल्दी से मरने वाला नहीं, भगवान ने स्वास्थ्य भी उसको अच्छा दे रखा था, और ये पूरा लगता था कि अभी तो मरने वाला है नहीं। मैं एक बार उससे मिलने गया आश्रम से, विद्यानगर कभी कभी जाता रहता था। तो खैर मैंने खटखटाया, पहले उन्होंने अपनी उसमें से देखा जाका, फिर वो खोला, और खोल के हमारा मास्क वास्क चेक किया, फिर उन्होंने अंदर आने की परमिशन दे दी। तो हम अंदर पहुँचे। अफवाह क्या आ गई, बिल्कुल आप तो ऐसे रह रहे हो बिल्कुल डर। अरे नहीं, कोरोना से मुझे बहुत डर लगता है, इससे कहीं भी हो जाएगा फलान दिन का। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं आश्रम पहुंचा तो 4-5 दिन बाद खबर आई हुआ तो गए, और उस कोरोना से गए। तो जो महल उन्होंने बनाया था उस महल में रहने वाला कोई नहीं। अल्टीमेटली उन्होंने 30-35 हज़ार का एक आदमी उस पर उसकी देख रेख के लिए रख दिया, और उनकी वाइफ जो है वो बच्चों के साथ अमेरिका चली गई। और पता नहीं अभी वो बिका नहीं बिका, पर उसमें रहने वाला कोई नहीं है। 2-3 गाड़ियाँ वाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब पे धूल उल जमी हुई है अच्छी खासी। तो इस पैसे का फ़ायदा क्या हुआ उसे? तो हम सब लोग भी, ज़्यादातर लोग इसी लाइन में हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो आराम से सब सफ़ा कर आके आराम से प्रभु के गुण गाओ, मोह लो। भगवान की भक्ति में बहुत फ़ायदा है, अथाह फायदा है। कम से कम अगला जन्म मनुष्य का तो मिलेगा शास्त्रों के अनुसार। अगर पूरी भी नहीं हुई तो कुछ तो प्रगति करेंगे। 2, 4, 10, 20 जन्म के बाद अगर भगवान की कृपा रहती रही तो एक दिन बात बन जाएगी। और जो काफ़ी चेष्टा युक्त हैं वो लग भी रहे हैं, हो सकता है इस जन्म में पार हो जाएं।
कम से कम हम तो नहीं होने के, लेकिन आशा करते हैं भगवान 2, 4, 10 जन्म में निकाल देंगे अगर प्रेरणा ऐसी बनी रही तो ऐसा प्रभु जी वानप्रस्थ तो मैंने नहीं लिया है। और वानप्रस्थ हैं आप विद्यानगर जब आए थे तो फ्लैट खरीदा, हाँ फ्लैट खरीदा, और इसका गृह प्रवेश रखा, तब महाराज ने कहा था उस टाइम। वहाँ जाए तो गुरु महाराज से मैंने कहा मैं महाराज थोड़ा इनवाइट करने भी गया, महाराज एक छोटा सा फ्लैट लिया है उसमें गृह प्रवेश है आज हमारा। तो महाराज ने वहाँ के अपने लेक्चर बताया ये गृह प्रवेश नहीं है, आपको गृह प्रवेश नहीं होना चाहिए था, वन प्रवेश करना चाहिए था इससे। तो महाराज ने वन प्रवेश करवा तो दिया थोड़ा, तो मुझे तो अजीब लगा, वो महाराज बोल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उससे उतना ज्ञान नहीं था ज़्यादा इस लेक्चरों का भी। तो लेकिन महाराज की वाणी तो सत्य थी, उन्होंने कहा गृह प्रवेश ये नहीं, वन प्रवेश ये नहीं लेगा, वन प्रवेश तो मैं वन प्रवेश करवाऊँगा ऐसे। तो महाराज ने ऐसा प्रकल्प खड़ा कर दिया, वन सही है। जी प्रभु। सामान्यतः अपने से कम उम्र के लोगों को शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल समझते हैं। आपने शिक्षा गुरु में स्वीकार कर पाए, तो ये आपकी इस विषय में क्या? नहीं, हमारी इसमें कुछ भी नहीं है, वो वास्तव में शिक्षा गुरु लायक ही है। इस मायने में तो हम कहीं भी नहीं थे। जो हमें उन्होंने ज्ञान दिया वो ज्ञान तो हमें ना तो पता था ऐसा कोई ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के अनुसार ही हम, ये भगवान की कृपा रही कि हम उसको फॉलो करते रहे। क्योंकि जब वो मेडिकल में गए थे तो मेडिकल में जाने के बाद उस समय टेलीफोन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं थी, तो एक अंतर्देशीय पत्र चलता था, 7 दिन में वो वहाँ पहुँचेगा और 7 दिन में उसका रिप्लाई आएगा। तो 15-20 दिन इंतजार करनी पड़ती थी। इन्हीं के अभी बोल रहे हैं, अभी उधर से आवाज़ आ रही है। 1-2 टेलीफोन हुआ करते थे, कभी कभी वो भी वहाँ पे जाना पड़ता था, STD, और STD भी हमारे घर से बहुत दूर था। तो रात के 11 बजे आधा चौथाई चार्जेज होते थे उसके, तो हम रात के 11 बजे भी वहाँ जाते थे और कभी कभी बात करके आते थे उनसे 2-4-10 दिन बाद। तो बाद में उनकी जो वहाँ से लेटर आते थे अंतर्देशीय में, कुछ दिन तक तो लेटर ठीक ठाक आते थे, आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, आज मैंने ये सीखा वो सीखा। लेकिन कुछ दिन 3-4 साल तो चलता रहा ठीक ठाक मामला था। 3 साल के बाद उसकी लैंग्वेज चेंज होनी शुरू हो गई, और लैंग्वेज चेंज शुरू हुई तो 2-4 तो हमने, चलो कुछ होगा, 2-4 के बाद हमें ध्यान आया कि इसका तो लैंग्वेज ही बदल गई है लेटर की। तब उनसे कहा मगर आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो बोले पढ़ाई कर रहा हूँ। मगर जिस पढ़ाई को भेजा था वही पढ़ाई, मैं इसमें तो लेटर में तो कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है। पहले तो तुम्हारे लेटर में पढ़ाई के बारे में भी कुछ आता था कि आज मैंने ये पार्ट देखा, वो पार्ट देखा, फलाना। कहने लगा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन जो समय, कोई बच्चा 24 घंटे नहीं पढ़ सकता, तो मुझे जो समय मिलता है उसमें थोड़ा फ्रेश होने के लिए मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, उस भगवत गीता को आपसे शेयर करता हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मगर तो भगवत गीता बाद में पढ़ लेना, अभी तो थोड़ा 1-2 साल का समय रह रहा है, पहले इसे पूरा कर लो। उससे तुम जब आंखें तुम्हारी बड़ी बड़ी, क्योंकि वो किताब भी मैंने उसे दिल्ली से खरीद के दी जो गया था, तो एक किताब तो इतनी बड़ी थी वो मेडिसिन की, वो उस उठाने में थोड़ा आनी चाहिए होता था। मैं इतनी बड़ी बड़ी किताबें पलटोगे, इन्हीं आँखों से पलटोगे, उन्हीं आँखों की तुम गीता पढ़ने में लगाओगे, तो आँखों को रेस्ट कब मिलेगा इसको? तो रेस्ट देना तो उन्हें भी रेस्ट दो। वो बोला आपको इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बच्चा 24 घंटे नहीं पढ़ सकता। और जब वो बच्चे, दूसरे बच्चे कुछ जाते होंगे अपने अपने हिसाब से, कोई डेक बजाता है, कोई लड़कियों के साथ घूमता है, जैसे जैसे जिसकी हॉबी है, वो उस समय को मैं यूटिलाइज करता हूँ इसमें। और मैंने इसको देखा है कि जो पेज मुझे 15 मिनट में याद होता था वो 2 मिनट में याद होता है, 1 घंटे में याद होता है तो 10 मिनट में याद हो जाता है। ये परिवर्तन मैंने उसमें पाया है। और उसके बाद आप रिजल्ट देखना, आप उसकी चिंता ना करें, मैं कोई समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और उसी लाइन में पढ़ाई वही कर रहा हूँ जिसमें आपने भेजा हुआ है। तो रिजल्ट आया तो भगवान की कृपा से ठीक आया, तो मैं उसको मतलब यही पक्का विश्वास हो गया था कि उनका कंसल्टेशन उसमें भगवान की कृपा से चिंताएं तो निकल गई थी, क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी चिंताएं रह जाती हैं कि अब मैं सेटल कैसे होऊंगा, क्या उतना बड़ा डॉक्टर बनूंगा, सफल होऊंगा, क्षेत्र में पूरा है नहीं होऊंगा। तो चिंताओं से भगवत गीता के माध्यम से वो रहित हो गए थे काफ़ी। तो ये अनुभव भी मिला
कि चिंता करने की हमें वास्तव में कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उस समय मैं तो चिंतित हुआ, क्योंकि मुझे लगता था तो ये हाथ से तो जा रहा है। जब वो आए दिल्ली स्टेशन पे, मैं उन्हें लेने गया, एक बार मेडिकल का कोर्स छोड़ के आगे 6 महीने पहले, जब वो इंटर्नशिप चलती है ना, तो इंटर्नशिप में उन्हें पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, और वो केवल हॉस्पिटल जाना और आना ड्यूटी है, बाकी एग्ज़ाम तो सबसे पहले वो नहीं होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, वहाँ से टेलीफोन चालू हो गया था थोड़ा थोड़ा। एक मैंने भी STD अपने घर में फ़ोन ले लिया था, इसी वजह से कि उनसे बात करनी पड़ती। तो दिल्ली स्टेशन पे आए तो वो आके सर्वर सब मुंडाया हुआ, अपना बक्सा उसी साथ में लिया हुआ, और जो सामान ले गए थे वो सब पूरे सामान से आ गए। जबकि हमने टेलीफोन में मना किया था, मगर ऐसा नहीं करना है, 6 महीने तुम्हारे बाकी हैं, 6 महीने काट लो, उसके बाद आ जाना। ठीक। तो बोले यहाँ से इतनी दूर से बातचीत नहीं होने की, मैं आ रहा हूँ आपके पास ही। तो 3000 किलोमीटर पर तो पड़ता था वहाँ, साउथ इंडिया में पड़ते थे, मदुरई में। तो सारा सामान वामान लेके आए, तो हमको तो बहुत बेकार लगा, और वो रूप देख के तो हमारे से तो रहा नहीं गया, हमने थोड़ा सा उसको वहीं झटका शुरू किया। वो बोले मैं अपनी इच्छा से आया हूँ ना, घर पे जा रहा हूँ, घर पे बैठ के बात करेंगे आसानी से, अभी कहीं भाग नहीं जाऊँगा मैं। खैर, तो उनका मुंह उधर और हमारा इधर, ट्रेन में बैठे हम दोनों। हमें तो बड़ी असहनीय स्थिति लग रही। घर पे गए, हम जाके घर पे सामान रखा और अब बरस पड़े। वे क्या भेष बनाया आपने? वाइफ हमारी बोली आया है, अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाने दो, बैठ के बात करेंगे, इतनी ऐसी जल्दी क्या है? तो उन्होंने समझदारी से थोड़ा काम लिया, तो हम चुप हो गए। खैर वो अपना थोड़ा स्नान करके खाना वाना खा के फ्री हुए, तो हमने अपना चैप्टर खोला। मैं कहा हमें तो मंजूर नहीं है ये चीज़ तुम्हारी। वो बोला ऐसा है कि वहाँ मेरा एक एक दिन पहाड़ सा नहीं गुजर रहा है, और ये भी 6 महीने का समय है। 6 महीने का समय तो काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने आर्गूमेंट उन्होंने प्रेस किए, जो भी कर सकता है। हमने कि आपको अगर हमारे से संबंध रखना है तो ये तो वापस जाना पड़ेगा आपको, ये 6 महीने पूरे करने पड़ेंगे। तो आप अपनी राह पे जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलो, हमें अपनी राह पे चलने दो। ऐसे बहुत डिस्कशन होने लगा। बोलो देखो इस गरमाई से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जाना तो मेरे लिए 2 मिनट का ही काम है, लेकिन उत्तेजित मत होइए, थोड़ा शांत रहिए और सुनिए मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। खैर उन्होंने अपना समझाने का काम शुरू किया। तो मैं कहा हमारी एक विनती है आपसे कि आप उस कोर्स को पूरा करके आ जाओ, क्योंकि हमें डर लग रहा था इन्हें 5 साल इसमें गुजारे और फिर 12वीं पास रह जाएगा, इसको सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कंडीशन है इंटर्नशिप पूरी नहीं करेंगे तो नहीं हाथ लगेगी डिग्री। वो बोला इसके बाद आप कहेंगे 2 साल है MD कर लो, उसके बाद 2 साल है DM कर लो, तो ऐसे चक्कर तो आपका चलता रहेगा आगे। तो आप भी प्रॉमिस करिए कि मैं चला जाता हूँ आपके कहने, मगर तुम्हारे सारे पाप मुझ पर लग जाएंगे, तो मेरे लिए पाप कर लो, इसको जाके कोर्स को पूरा कर आओ। वो बोले मैं चला जाता हूँ आपके कहने से, इस पहाड़ को उठाऊंगा, क्योंकि आपको तो अनुभव नहीं है उसका कि मेरा एक एक दिन कितना बड़ा कट रहा है, लेकिन मैं जाऊँगा तो ये प्रॉमिस आप करो कि आगे मुझे फर्दर पढ़ाई के लिए निकालोगे। हम कुछ भी नहीं कहेंगे तुम्हारे से, तुम इस कोर्स को पूरा कर आओ। हमने सोचा इस समय तो डालो, इस कोर्स को पूरा कर आओ और उसके बाद जैसी आपकी इच्छा वैसा करना। तो खैर भगवान की कृपा से बेचारा वापस चला गया, और जाने के बाद उन्होंने कोर्स किस तरह पूरा किया। पहले वो अंतर्देशीय 7 दिन में आता था, फिर डेली एक अंतर्देशीय पत्र आता था विदाउट फेल, और उसमें वही पूरी गीता के लेक्चर, और वो एक अच्छी किताब तैयार हो गई। उस किताब को बहुत से उसके बाद के फॉलोअर ने हमसे मांग के पढ़ी, तो उस कोर्स को पूरा कर आए। मगर उसका रजिस्ट्रेशन, कहने रजिस्ट्रेशन के लिए फिर मेरे 15 दिन ख़राब करोगे, और मतलब स्टेट के उसमें रहना पड़ता है, कैपिटल में, चेन्नई में रहे वो 15 दिन रजिस्ट्रेशन को पूरा करके। और वो डिग्री कभी कभी मैं सफाई करता हूँ तो दिखती हैं, तो आपस में सब चिपट गई हैं, उनको खोलो तो फट जाएंगी, क्योंकि उसने तो देखी नहीं कभी आगे हो। तो ऐसा अनुभव उसका रहा। तो लेकिन भगवान की कृपा से वो अपने लाइन में आगे चलते रहे। तो अब तो हमको खुशी हो रही है कि कम से कम वो अपनी लाइन में अग्रसर हैं। अब बहुत से लोग मुझसे पूछ लेते हैं आपका बेटा शादी नहीं करेगा? मैं शादी की जब उम्र थी जब ही नहीं करी, और अब तो भगवान ना करे कि ऐसा कोई मौका उसको दे कि वो शादी करे या उसकी मति को ऐसा करे।
वो जिस लाइन में गया है उस लाइन में अच्छे से चले, ये हमारे से भगवान से विनती है। और इस बीच बीच में मुझे अब सहयोग अपनी पत्नी का बहुत मिलता है, तो अभी भी मैं तो पतित आत्मा अंदर से इतना हूँ कि अभी भी गिर सकता था, लेकिन उसकी वजह से मैं अभी संभला हुआ हूँ। जब जब ऐसा कोई मौका आता है, कभी मुझे दिखता है कि माया घेर लेती है, संसार फिर अच्छा सा दिखता है, तो वो मुझे संभाल लेती है। हरे कृष्णा। घर में हम अपने पिता को या वरिष्ठ जो हमारे घर में हैं, माता जी हैं या कोई भी ऐसे, तो वो बोलते हैं कि तुम तो हमारे सामने पैदा हुए, तुम कैसे सिखाओगे हमें? नहीं, लेकिन हमको उसका ज्ञान हमको अपने से ज़्यादा ही लगा, उसमें हमारा कोई वो नहीं। सिचुएशन हमने अपने को आराम से सरेंडर कर दिया, और कुछ जो सरेंडर नहीं करने लायक थे हमारी पत्नी ने उसमें सहयोग दिया, तो हमें इस बारे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। और आज भी वो हम जैसे वो बोलते हैं वैसे ही हम करते हैं कोशिश। हाँ, उतनी आसानी से नहीं किया, लेकिन जब भी मैं सरेंडर ना करने के मूड में रहता था, पत्नी हमारी संभाल देती थी। कभी कभी हम करते थे ऐसा, तो इसलिए गाड़ी चल गई। भगवान की कृपा उसमें हमारे पर रही, इसमें कोई शक नहीं। तो इतनी आसानी से सरेंडर नहीं होते लोग। बहुत माया का बड़ा प्रपंच है, बहुत भारी, स्पेशल किस्म की है एकदम। कब बुद्धि घुमा दे कुछ पता नहीं लगता। अभी मुझे लगता है जो मेरे साथियों की सबकी बुद्धि घुमा रखी है उनकी, जो भौतिक दुनिया में है। जब भी कभी उनके टेलीफोन है, अभी एक साथी की वाइफ की डेथ हो गई, तो उसका फ़ोन आया, बंसल जी, मगर भाई ठीक ठाक हो? ठीक तो हैं, पर वो पत्नी चली गई हमारी। मगर तो यार अब तो तुम्हें थोड़ी सी मनाई हमने हमदर्दी उसके साथ। फिर हमने कहा देखो अब तुम्हें गोल्डन चांस मिला है, अब आप हमारी तरह लाइन पकड़ लो। अभी तो अच्छे है तो ठीक है उसकी, लेकिन नहीं, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। तो ये तो भगवान की कृपा है जो हम सुन पाए, हमारे उसमें कोई योगदान नहीं। बच्चे से सहमत होने का हमारा अपना, मेरा योगदान अपना नहीं कुछ, स्पेशल बिल्कुल भगवान की कृपा क्षण क्षण पे। और जो बातें सही हैं मानने में तो कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन माया करवाती है कि थोड़ा अपोजिशन करवाती है, लेकिन भगवान की कृपा से जल्दी बस में आ गए हम लोग। कुछ उनका समझाने का ढंग भी मेरे हिसाब से तो कुछ अच्छा था, जिस तरीके से उन्होंने समझाया। वो कभी भी उन्होंने अपनी कोई बात छुपाई नहीं हमसे आज तक। मेडिकल में भी रहे तो बताते रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ, आज मैं वहाँ गया, सेंटर पे गया, वहाँ से ये हुआ। तो जब उन्होंने पूछा ना क्या कर रहे हो, तो उन्हें बताता रहता था कि आज मुझे ऐसा ऐसा पता। जब हम एक बार उससे मिलने गए थे तो स्टेशन पे कुछ उसके छात्र आए, उन्होंने मैं रेलवे स्टेशन पे कमरा बुक किया था हमारा, तो वहाँ पे कई छात्र आए, बोले जी आपका बेटा तो पागल हो गया है। मुझे अच्छा हुआ कल आप ठीक टाइम पे आ गए, उसे समझाइए, क्योंकि उसमें तिलक विलक लगा के सूर्य गंजा करके बाद में एक सेंटर पे रहने लगे थे वहाँ मदुरई में, जब मंदिर नहीं था सेंटर चलता था। तो उन सबको लग रहा था अजीब सा, तो बोले शायद ये मेंटल हो गया कुछ, इसको समझाओ। लेकिन भगवान की कृपा से वो तो केस तो मेंटल का लग नहीं रहा था, मैं तो क्या समझाएं उसे। तो भगवान ने, अब तो वास्तव में मैं रियली कह रहा हूँ अपने मन से कि अब मुझे जरा सा 1% भी दुख नहीं है उसके जाने का, बल्कि अंदर से खुशी है वो कि वो भी ऐसी सड़ता औरों की तरह इसी दुनिया में चलता। अब कम से कम भगवान ने उसको सुरक्षित रखा हुआ है और ठीक लाइन पे चल रहे हैं। हरे कृष्णा। आप क्या करते हैं बेटे? पढ़ाई पढ़ाई कौन सी क्लास की? 11th। अच्छा अच्छा, आप इनके पिताजी हैं। पिताजी को तो ऐसा लगता हो कहीं इसमें, पर आप तो काफ़ी दिन से आते हैं सेंटर पे। हाँ, तो आपको नहीं लगता होगा अभी कुछ ज्ञान अंदर चला गया होगा, नहीं तो ये डर लगता है कि ये क्यों यहाँ जा रहा है, कहीं गिरते हैं इसको वापस जा। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें नुकसान कुछ नहीं है। पहले तो आजकल की दुनिया में सफलता मिलनी बहुत मुश्किल है, वो चिंताएं खाई जाएंगी, मैं किसी लाइन में सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या होगा। पढ़ाई करके बहुत कंपटीशन का युग आ गया है, जब तो इतना कंपटीशन नहीं था जितना अब है।
अब तो अच्छी अच्छी डिग्रियों के बंडल लेके भी लोग सक्सेस नहीं है। तो अच्छा है, ठीक लाइन पकड़ी आपने। पिताजी भी आपको ऐसे मिल गए हैं जो समझदार व्यक्ति हैं, आपको अपने साथ ला रहे हैं। नहीं कोई नहीं लाता आजकल। हमको लेके अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखिए ना, उनके उससे वो चले आए। हमारा एग्जाम्पल नहीं, दूसरे एग्जाम्पल भी है। इनके चाचा जी बोल रहे थे मेरे से, हम्म। घर में सब अस्त व्यस्त हो गया, मतलब इनके हिसाब से चलना पड़ता है। भैया जैसा सारा मिल देता है, हाँ तो जैसा होता है घर में, हाँ तो अच्छी बढ़िया हो गया। साथ में बहुत सी चीज़ों में। हाँ तो अच्छा, इन पर कुछ पिछले जन्मों में कुछ संस्कार ऐसे रहे होंगे जो जल्दी इस लाइन में प्रगति कर रहे हैं। तो आइए आप सब लोग एक बार नंदग्राम कम से कम जरूर आइए विजिट करने, और रहने की स्थिति में तो रहने भी आइए परमानेंट, अच्छा लगेगा। गुरु महाराज का बहुत बढ़िया प्रकल्प है ये। प्रभुपाद की इच्छा से जो गुरु महाराज पूरा कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रकल्प है। और आपने तो भक्ति ग्राम तो शायद आप लोग गए हुए हैं, काफ़ी लोग गए हुए हैं वहाँ तक। तो भक्ति ग्राम तो उससे भी 4 डिग्री आ गया है, नंदग्राम से भी। नंदग्राम में तो फिर भी लोगों का, या तो काफ़ी दिन से चल रहा है इसलिए लोगों की लाइफ उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी भक्ति ग्राम में नज़र आ रही है। लेकिन लाइफ को, इसको, ये बिजली और इसकी वजह से हमें दूर से दिखाई देता है कि डिफ़िकल्ट है। जब रहने लगते हैं तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है उसमें, सब यूज टू हो जाता है आदमी ऐसे। दूर से ऐसा लगता है कि ये तो हम कर नहीं पाएंगे। हाँ, दूर से ऐसे ही लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन उसमें रहते रहते बिजली की रोशनी की तो कोई समस्या नहीं है। समस्या गर्मी में पंखे की है बस। लेकिन वो भी एक मकान सब रह के जब देखे, और हमारे यहाँ भी ऐसे ही हैं, क्रॉस वेंटिलेशन इतना है कि दोपहर के 2-1 घंटे हाथ के पंखे की सहायता से उससे काटने पड़ते हैं, बाकी वो टोटल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। माताओं को वहाँ ज़रूर प्रॉब्लम है कि वो लकड़ी में जो खाना बनाना है वो तो वास्तव में चैलेंजिंग काम है, लेकिन वो भगवान की कृपा से मैं तो बड़ी हिम्मत समझता हूँ उनकी कि कैसे टिकी हुई हैं। माताओं का टिकना बहुत ज़बरदस्त है वहाँ, वो अपने में अनोखा ही काम है। लेकिन प्रभु कृपा से अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती हैं उसी में ही, आँखों में आंसू भी लाती हैं बेचारी धुएं से। लेकिन तो आइए प्रभु जी कुछ आध्यात्मिक लेक्चर दीजिए, हमारा ज्ञान वर्धन कीजिए। कुछ जरा सा भी डाउट नहीं है, वो लाइन जो है वो जीवन इस जीवन से बहुत अच्छा है। वो भगवान आसानी से याद किए जा सकते हैं, यहाँ पे उतनी आसानी से नहीं मन कंट्रोल नहीं हो पाता है। एक तो शहर का ये वातावरण, जगह जगह बिलबोर्ड इतने बड़े बड़े, तो उससे ही सब डिस्टर्बेंस रहता है। वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, आराम से एकांत में रहिए, ना मोटरसाइकिलों की ज़्यादा आवाज़ आती, ना कोई डिस्टर्बेंस है। तो जो करना चाहे तो आराम से भक्ति तो कर सकते, भक्ति में वातावरण तो वहाँ है, आसानी से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। और अपने पैसे का सदुपयोग कीजिए, जो भी समर्थ है भगवान के कार्य में हाथ बटाइए, अच्छा रहेगा। वो अंदर से बहुत शांति मिलेगी उसमें। ये मत इंतजार कीजिए कि मेरा पैसा ना खर्चा हो, दूसरे का हो, मैं खाली अपना पूजा करने आऊँ, आराम से आध्यात्मिक लाभ उठाऊँ, ये चेष्टा मत कीजिए बिल्कुल। जैसे नंदग्राम में आपने बताया कि लकड़ी की पूरी व्यवस्था है, हाँ जी। तो क्योंकि हम वैदिक कल्चर में तो है हिसाब से चीज़ों को हम कर रहे हैं, पर अगर मान लीजिए हम थोड़ी सी अगर आधुनिकता अपना लें तो उसके लिए हम गोबर गैस कर रहे हैं, हाँ। जो गोबर निकलेगी वो हमारे फार्मिंग में यूज़ होगा, माताओं को भी आराम होगा, तो इसमें क्या समस्या है? एट प्रेजेंट तो वहाँ जो गोबर, हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं वहाँ। ऑर्गेनिक खेती का मतलब कोई यूरिया वूरिया कुछ नहीं है वहाँ, तो गोबर तो खेती में काम आता है। पहली बात तो गोबर का यूज तो है।
और गोबर का वहाँ यूज कर लेते, तो हमने सव्यसाची से भी प्रश्न किया था, मैं गोबर गैस या सोलर ऊर्जा, तो दोनों को रिप्लाई मिला कि इनमें वो पाइप लगेंगे, पैनल लगेंगे, सोलर ऊर्जा में पैनल लगाने पड़ेंगे ना, वो पैनल फिर मशीन मेड होंगे। मशीन मेड होने का मतलब ये है कि हमने अपने को फिर पेट्रोल की तरफ किया, जो कि एक दिन ख़त्म होने वाला ही है। मशीनीकरण पे हम फिर चले गए। लकड़ी की बहुत कमी हो रही थी। लकड़ी कमी नहीं हुई, लकड़ी तो वहाँ नेचर ने ऐसी व्यवस्था करी है, तो हम लोगों का मानना है लकड़ी कमी हो रही है। जो छोटे छोटे अपने आप पेड़ उगते हैं, एक पेड़ से दूसरा पेड़ बनता है, और जब तक वो समय आता है पूरे वाले कटने का, दूसरा पेड़ तैयार हो जाता है। तो लकड़ी की तो हम कमी नहीं देख रहे, कमी हमारे साहस की कमी है। सबका गुजारा लकड़ी का खूब चल सकता है, इतना बड़ा वो कंपाउंड है, इसमें खूब पेड़ हैं। मध्य प्रदेश में जहाँ पेड़ कम है, यहाँ वहाँ तो पेड़ ही पेड़ हैं। हालांकि अभी तो हम लकड़ी थोड़ी बाहर से ले रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी कुल्हाड़ी चलाने के लिए सामर्थ्य नहीं है लोगों में, और किराए का कुल्हाड़ी चलाने वाला लिया तो उससे महंगी है। लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं प्रयास कि अपनी लकड़ी खुद ही काटें, खुद चलाएँ। एक छोटा सा अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगा। एक माता जी हमारे गांव की, तो उनका बच्चा हुआ था, तो वो अपने बच्चे का उसका जो जन्मदिन होता पहली बार, हाँ, वो उसको मतलब देख भी नहीं पाए थे अपने बच्चे को। उसके पीछे कारण ये था कि उनका जो चूंकि ग्रामीण परिवेश था, तो बड़े बड़े बर्तनों में भोजन बन रहा था चूल्हे से, और पूरा अंदर धुआं हुआ दुनिया भर का। फिर बाद में जब उनके बेटे का बेटा हुआ, तो उनकी सास ने ये अनुभव बताया, अच्छा हुआ जमाना बदल गया, और मैं तो अपने बच्चे को वो देख भी नहीं पाई थी, उसका जब पहली बार जब उसका अन्नप्राशन हुआ था। अब समय अच्छा हो गया महिलाओं के लिए, और अब कम से कम चीज़ों को देख तो पा रहे हैं। ये तो माताएं पहले रसोई में पूरा जीवन गुजर जाता है। इसमें प्रभु जी मतलब जो जब भी मेरा डिस्कशन होता है कई जगह पे, तो ये चीज़ उसमें आती है कि थोड़ा सा परिवर्तन अगर कर लें तो माताओं का जीवन भी अच्छा होगा। या उसमें कहीं ना कहीं शोषण जैसी बात हम जब कहीं बात करते हैं कि क्योंकि प्रभु जी बड़ा कष्टदायी है, अगर एक रूम में पूरा धुआं भरा है और आंसू निकल रहे हैं, तो हम किसी चीज़ को अगर ईजी कर सकते हैं तो उसमें कोई ऐसा कोई भक्ति में कोई नुकसान भी नहीं है। नहीं, वो बात हो सकती है, लेकिन जो हमारे आचार्यों ने ये कहा ना, ये ज्ञान जो है उसमें परंपरा में, तो अगर हमारे प्रभुपाद ने रिकमेंड किया है और उसके बाद गुरु महाराज इसको रिकमेंड कर रहे हैं, तो इसमें अपनी बुद्धि लगाएंगे तो नुकसान ही उठाएंगे। हमारा हित उसी में है, जैसे आचार्य कह रहे हैं वैसे मान लें। वो ज्ञान परंपरा में आया है, आगे पहले लोग भी तो ऐसे रहते थे। अगर हम अपने आपकी तो लाइफ उतनी उम्र नहीं है, मैंने तो ज़िंदगी देखी है। जब वो अब आप कहे कि एक स्विच ऑन कर दिया जल गई, ये चोपड़े हैं ना सब क्रॉसिंग्स, सब पे क्रॉसिंग पे वो कैरोसिन की वो लगी रहती थी। एक उनकी सफाई करने आता था, सीढ़ी लेके साथ में उस पर चढ़ता था, उसके सारे शीशे से साफ़ करता था। दूसरा शाम को आता था माचिस लेके, सीढ़ी लेके, और उन सब पे उनको ऑन करके जाता था। उसी में बैठ के लोग पढ़ते थे वहाँ। घर में तो लाइट नहीं होती थी उतनी जितनी उसकी लाइट पड़ती थी, तो उसमें पढ़े भी हैं, और उसको पढ़ पढ़ के लोग अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने हैं। अब्राहम लिंकन उसी का एग्जाम्पल है। वो उसके घर में इतनी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, गरीब घर से था, वो चोपड़े पे जाके पढ़ता था। तो लॉस में तो कुछ ऐसा नहीं रहा कि उसके वजह से उसको कुछ चांस ना मिला हो पूरा। तो ये धुआं हमको लगता है, हो सकता है आंखें पहले लोगों की बहुत अच्छी अच्छी भी होती थी, अब तो 4-5 साल के बच्चे के भी चश्मा चल रहे हैं। तो धुएं से इतना नुकसान नहीं हो रहा। धुआं तो उसमें अंदर जो हमारे खान पीन से इससे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है उससे ज़्यादा हो रहा है। और जो माताएं हैं वहाँ अच्छे स्टैंडर्ड की माताएं आई हुई हैं, लेकिन वो तो कुछ महसूस नहीं कर रही इस चीज़ को। हमें जरूर लगता है देख के उन्हें कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जो दृढ़ हैं उन्होंने टारगेट उससे ऊंचा लिया हुआ है ना सामने, और टारगेट को गुरु महाराज अलाउ नहीं कर रहे, तो वो कुछ सोच विचार के नहीं कर रहे होंगे इसे कि इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर क्या होगा। क्योंकि हमारी तो ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, एक मिलेगा सुख तो दूसरे सुख की थोड़ा सा ये भी कर ले, थोड़ा सा ये भी कर ले, थोड़ा थोड़ा करके तो शहर बने। गांव से शहरों का पलायन हुआ वो इसी तरीके से हुआ। तो लेकिन अल्टीमेटली एक दिन जब नेचर कर देगी धीरे धीरे, जैसे सुनते हैं कि पेट्रोल एक दिन ख़त्म होने वाला है, तो सब स्टैंड स्टिल होगा। तो स्टैंड स्टिल होने में वो लोग तो सर्वाइव कर जाएंगे जो ऑलरेडी
उसके अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर दूर का विजन देखें तो नुकसान नहीं होगा उसको, और थोड़े दिन में वो कस्टम्ड हो जाएंगे, ठीक हो जाता है। बढ़िया पकवान, इच्छाओं को मारना पड़ेगा। इच्छाओं को मारना पड़े, इच्छाओं को मारना तो सबसे बढ़िया बात है। मैं अभी बताया ना आपने, उनकी कार्यवाही देख के मेरी भी कभी कभी इच्छा होती थी कि मैं भी खरीद लूँ एक, लेकिन इच्छाओं को मैंने मारा, और वो तो उस समय तो मुझे ये भी लगता था घुटने उठने अच्छे रहेंगे। काफ़ी दिन तक तो ठीक रहे, अभी 1 आध साल से ही गड़बड़ हुआ है, 75 ईयर्स तक तो ठीक रहे। तो इच्छाओं को मारने में नुकसान कुछ नहीं, ये इच्छाएं तो हम ऐसी ले जाएंगी, नुकसान ही करेंगे हमारा। थोड़ी सी देर के लिए लगता है कि इच्छा मारने में थोड़ा हुआ है, कुछ परेशानी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद सुख मिलता है उससे। ये इच्छाएं तो बहुत क्या क्या इच्छा हो जाएंगी आदमी की, उनका तो कुछ लिमिट ही नहीं है। मैंने कहा रिक्वायरमेंट जितनी घटाई जाए उतना आदमी मज़े में रहता है। अभी मुझे अपना पैसा वो सर, मेरे पे बहुत थोड़ा सा ही पैसा है, नौकरी पेंशन से जुड़ के, लेकिन वो पैसा मुझे इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि मैं कितना ही खर्च कर लूँ उसे, तो भी मुझसे तो खर्चा नहीं होगा। वाइफ के अनुसार दान दे दूँ तो आज ही खर्चा हो जाएगा वो, लेकिन मैं इस मामले में अपनी बुद्धि ज़्यादा समझ रहा हूँ कि मैंने आज एक साथ दे दिया तो शायद वो मेरे पैसे से प्रकल्प चल रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मानना गलत है। चला तो भगवान रहे हैं, तो मैं सोचा मैं थोड़ा थोड़ा करके देता रहूँगा तो इनका लॉन्ग लाइफ लगेगा। नहीं तो मुझे तो देने की इच्छा मेरी है, मेरे तो मतलब का वो है ही नहीं, मुझे उससे कुछ लेना देना है नहीं। मुझे तो शेयर ऑटो में भी बार्गेनिंग करके चलने में मज़ा आता है। तो इच्छा तो भगवान की कृपा से ठीक लाइन पे आ गई। कोई मेरी इच्छा नहीं है किसी महल वहल में रहने, कुछ भी। इच्छा से मकान मैं भी बना सकता था, उसमें रह सकता था, बनाया भी था। गुरु महाराज ने आदेश किया कि तुम विद्यानगर जाओ और मंदिर में रहो और वहाँ की सेवा करो, मंदिर के आसपास ही रहो कहीं। तो एक आध बार तो मुझे लगा यार, गुरु महाराज को मैंने थोड़ा घुमाने की कोशिश करी। पहले 2 साल पहले मैंने पूछा था रिटायरमेंट से पहले कि महाराज ऐसे ऐसे मैंने वृंदावन में एक प्लॉट लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वृंदावन बच जाऊँ। महाराज यूँ करके थोड़ी देर बाद बोले नो वृंदावन, विद्यानगर। और 2 साल हो गए उस बात को, 2 साल के बाद रिटायरमेंट आ गया। तो प्लॉट तो जब तक हमने बेचा नहीं हो, तो हमने सोचा महाराज तो भूल भाल गए होंगे 2 साल की बात। तो हमने कि महाराज अभी अगले महीने मेरा रिटायरमेंट है, तो मैं मकान वृंदावन। महाराज बोले वृंदावन, फिर वही कर। तो महाराज को या तो याद होगा या फिर उनकी वही कैलकुलेशन थी। बोले विद्यानगर। बस फिर हमने उस मकान को, जो एक मकान हमने बना भी लिया था गाजियाबाद में, अच्छा 200 गज में मकान बनाया था, उसमें एक रात भी मैं नहीं रहा। वो पहले तो मकान मंगा के, क्योंकि नौकरी ख़त्म होने से 7 साल पहले बना लिया था, तो उसे किराए पे दे दिया। फिर महाराज का आदेश हुआ किराएदार से खाली करवा के उसको बेच के विद्यानगर चले गए। फ़ायदे में रहे, नहीं तो शायद शहर में पड़े रहते तो भक्ति से बाहर भी हो गए थे अब तक। तो विद्यानगर मंदिर के पीछे एक फ्लैट लिया छोटा सा, और उसमें अपने दोनों पति पत्नी में ही खाना वाना बनाते, अपने रहते, मंदिर में सेवा करने जाते। तो अच्छे 7 साल गुजरे बहुत बढ़िया तरीके से। वाइफ ने हमारे साथ रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि वो हमसे 6 साल छोटी थी, तो उनकी भी 6 साल नौकरी बाकी थी, वो भी नौकरी में थी। तो हमने तो कहा उन्होंने काफ़ी, अगर 6 साल बाद चलेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है, तुम नौकरी कंटिन्यू करो। बोली मैं तो एक दिन भी नहीं करना चाहती। अब करेंगे क्या हम इस पैसे का, पैसा इकट्ठा करेंगे, लेकिन मैं इस शरीर से वो जो सेवा भगवान की हो जाएगी वो तो होएगी नहीं बाद में। वो ठीक ही निकला उनका कहना कि वहाँ पर मंदिर में उनको राजभोग बनाने की सेवा दी गई और माला की, तो वो अच्छे से कर पाई। अगर अभी इस उम्र में जाते, मतलब जब रिटायरमेंट की एज हमारी आ गई थी, तो वो सेवा को नहीं कर पाते थे। तो वो मौका उनको अच्छा मिला और उस तरीके से चल गया। तो इच्छाओं को तो कंट्रोल करना पड़ेगा, इच्छाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमें तो बिना प्रार्थना करे ही भगवान ने हमारी इच्छा कंट्रोल कर दी। वो मौका हमें भगवान ने नहीं किया कि हमें भगवान से कहना पड़े कि इच्छाएं कम करो। या तो हमका स्वभाव शुरू से ऐसा था कि खर्चा करो ही मत,
अनावश्यक, तो उसे हम एक स्थिति भी और मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भक्ति में आना चाहता है, पर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है और वो भौतिक जीवन को छोड़ भी नहीं पा रहा है, वो प्रयास करता बैलेंस बनाने का, तो किस हद तक मतलब सही है क्या ये बैलेंस बनाना, या वो ये सोचता है कि ये जिम्मेदारियां निभ जाएंगी, अगर वो छोड़ के जाता है तो उसको भगोड़ा बोलेंगे समाज में। नहीं, अगर वो वास्तव में इसी एम से रहना चाहता है कि मुझे जिम्मेदारी पूरी करके जाना है, तब तो ठीक कर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिम्मेदारी से भागना तो ये तो ठीक नहीं है, गलत संदेश आएगा और वो गलत, उसके लिए भी वो कर्म बंधन वो भी बंधेंगे उसके साथ कि जो जिम्मेदारी ली है वो जिम्मेदारी आपने किसी स्त्री से विवाह उसका किया गया और जिम्मेदारी वो छोड़ के बीच में जा रहा है तो गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है। हाँ, अगर कोई अल्टरनेट उस पर ऐसा है कि उस वजह से वो नहीं कर पा रहा है और अल्टरनेट सीधा दिखाई दे रहा है और वो लोग तैयार हैं उस अल्टरनेट वाले मानने के लिए, तो जा सकता है। लेकिन ज़बरदस्ती इसे कहे कि मुझे तो भक्ति करनी है, मैं जा रहा हूँ, उतना तो इंतजार उसे करना चाहिए। हमने अपने सव्यसाची से कहा था मगर तुम तो अपना चले जाओगे भक्ति में, तो हमारा क्या होगा बुढ़ापे में? ये प्रश्न हमने उनसे किया था कि तुमने तो हमने लाइन पकड़ ली, तो हम जब हमारा बुढ़ापा आएगा उसमें कौन हमारी सेवा? जो आदमी क्या है, आदमी स्वार्थी है शुरू से ही, संतान उत्पत्ति के साथ भी आदमी का स्वार्थ है, आगे का भी और उस समय का भी, तो स्वार्थवश होता है। तो उस स्वार्थ के लिए वो प्रश्न हमने उनसे किया, तो बोले पहली बात तो ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो बेटा होगा वो आपकी सेवा करेगा। वो सेवा करनी भी चाहे तो ऐसे बात सर्कमस्टांस हो सकते हैं कि उस सेवा के टाइम आपके पास मौजूद ही ना रहे। ऐसा भी होता है कि 10-10 बेटे होंगे, 10 के 10 नौकरियों बाहर होंगे और आप अपनी जगह होंगे, तो ये तो कोई गारंटी नहीं है, आपके कर्मफल के अनुसार ही आपको वो मिलना है। और मोर ओवर मेरा पहला कोशिश ये रहेगी कि आपकी आध्यात्मिक सेवा करूं, जो कि आजकल के युग में कोई बच्चे नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ आपकी भौतिक सेवा भी, अगर उस सिचुएशन ऐसी हुई तो भौतिक सेवा से पीछे नहीं रहूँगा आपकी। और भगवान ने, और इसके बारे में आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अगर आपका बेटा आप भगवान की सेवा में लगेगा तो भगवान आपकी व्यवस्था कर देंगे। इसलिए इस चीज़ उन्होंने काफ़ी समझाया हमें, क्योंकि इस बेकार की चिंता कर रहे हैं आप, इस चिंता की कोई जरूरत नहीं है, और चिंता करेंगे भी और आपके भाग्य में नहीं होगा तो बेटा आपकी सेवा कर भी नहीं पाएगा। तो वही है, वो जिम्मेदारी को जो हम निभा रहे हैं, अगर भगवान की दृढ़ इच्छा ऐसी है कि हमें जाना ही है तो उसका कुछ अल्टरनेट सोच के जा भी सकते हैं, अगर कोई व्यवस्था हो जाए। नहीं होती तो जाना गलत है, उसमें तो फिर आदमी का स्वार्थ ही हो गया कि अपनी स्वार्थी के स्वार्थ है तो अपनी भक्ति बैठ के किए जाओ। हालांकि शास्त्रों के अनुसार संघ के साथ ही भक्ति हो सकती है, लेकिन अगर आप पे सफिशिएंट पैसा है, ये मैं सव्यसाची को ये भी कहा था, मगर भाई तुम जो ये इस कोण में रख के और बार बार भटकते फिर रहे हो, तो हमने घर बैठ के भक्ति कर लो ना अपनी, तुम्हारी तो कम से 2-3 पीढ़ी के लिए मेरे पास है, तो आराम से भक्ति करो घर में बैठ के, क्यों यहाँ आज यहाँ वहाँ आज कल वहाँ। वो बोला ऐसे भक्ति नहीं होती, भक्ति जो खुद करने की भक्ति नहीं है, भक्ति वो जैसे भगवान ने आखिरी उसमें लिखा है कि मेरे इस ज्ञान का प्रचार जो दूसरों करता है वो सबसे प्रिय है मुझे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान की प्रिय लिस्ट में आऊँ। तो आप वो करने दो ना मुझे, ऐसे क्यों बोल रहे कि मुझे यहाँ बैठ के भक्ति करो। तो सारे वो तो उसके आर्गूमेंट तो सब शास्त्रों के अनुसार सटीक थी, जो हमें ज्ञान नहीं था वो सब देता था टाइम, और इस भावना से नहीं देता था कि मैंने किस तरह बहका दूँ। बोलते सही थे, वो सही जीवन में हमने अब देखा आके। लेकिन माया इतनी प्रबल है कि अभी भी देखते हुए मैं अपनी लड़की को और दामाद को बोलता हूँ कभी कभी, मैं तुम्हारे जो दोनों बच्चे हैं ये IIT लेवल के बच्चे हैं, तुमने कहाँ या इसमें नंदग्राम में ला के डाल दिए। मतलब इतने समझने, सब चीज़ ज्ञान को समझते हुए भी कभी कभी ऐसी माया हावी हो जाती है। वो जो उनका बेटा है भगवान की कृपा से काफ़ी, उसको 18 साल का है वो भी, उसको सब भगवत गीता वगैरह भागवतम के भी कम से कम 20% श्लोक, भागवतम तो बहुत सारे श्लोक हैं। जब भी गुरु महाराज के भी कई बार ऐसा हुआ, गुरु महाराज किसी श्लोक को कह रहे हैं, या तो जानकर उसका टेस्ट लेने के लिए बोले या कुछ बोले तो उसकी तरफ मुंह करते हैं,
उसी श्लोक को कंटिन्यू कर देता है। और वहाँ के वक्ताओं में तो ज़्यादातर करता ही है। तो इतनी मेमोरी से भगवान ने दी है, उसको इतना गुरुकुल में लेवल में इतना पढ़ाया नहीं जाता। अभी भक्ति वैभव, भक्ति सिद्धांत वैभव जो उनने उसको पढ़ता है वो, और आध्यात्मिक किताबें सब इंग्लिश में पढ़ता है। गुरुकुल में इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ाएगी। भगवान ने गीता में कहा ना, ज्ञान का देने वाला मैं ही हूँ। तो वास्तव में भगवान का एक एक सटीक वर्ड है उसमें। भगवान जिसको चाहे वो बिना पढ़े लिखे भी दे सकते हैं। वो आराम से उन किताबों को पढ़ रहा है। तो लेकिन माया ऐसी है कि माया हमें सोचने को मजबूर कर देती है बार बार, यार कहाँ वेस्टेज हो रही है ये। इतना जानते हुए भी कि एक वेस्टेज नहीं हुई, सामने दिखाई दिया MBBS करके भी वेस्ट नहीं जाना है, फिर भी अभी टक्कर मार देती है कभी कभी, मगर यार फिर बेकार है। ये मैं अपनी वीकनेस ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो अंदर है वो मैं बोलना चाहता हूँ बाहर ही। ये नहीं मैं इतना बहुत बड़ा संत बन गया हूँ, और अपनी फैमिली के हिसाब से तो मैं सबसे निकृष्ट हूँ नीचे लेवल पे। क्योंकि वो लोग तो सब वास्तव में भगवान की कृपा से काफ़ी आगे हैं। और वो बच्चा भी मुझे समझाता है, वो 18 साल वाला भी, जब मैं ज़्यादा गहनों से पढ़ जाता हूँ तो कभी वो भी मेरी आंखें खोलता है। क्या कमी है इसमें? कुछ भी कमी नहीं है। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ? लाइन बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जरूर है, मैंने ये तो महसूस किया कि अब भी लोग इस लाइन में आने के बाद भी अंदर कपट रखते हैं। और एक दिन सब्यसाची भी अपने लेक्चर में बोल रहे थे कि निष्कपट भक्ति होनी चाहिए, कपट से रहेंगे तो कोई भक्ति बने होगी नहीं। अब वो मैंने प्रैक्टिकल महसूस किया। भगवान ने गीता में बताया भी है निष्कपट वाली बात, लेकिन वो निष्कपट बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो बिल्कुल पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। जी माता जी बोलिए। थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा, मुझे आवाज़ कम आ रही है थोड़ी। किस प्रकार सपोर्ट कर रही हैं? एक तो मुझसे क्वालिफाइड भी ज़्यादा हैं भौतिक दृष्टि से भी, ज्ञान और मेमोरी उनकी बहुत ज़्यादा है मुझसे। तो हालांकि वो मेरी पत्नी है और शास्त्रों के अनुसार पुरुष प्रधान संस्कृति है हमारी, तो इसलिए हम अपने को बड़ा समझते हैं, लेकिन असलियत तो वही है। और क्षण क्षण पे उनको उनकी भक्ति भी, वो भी प्रारब्ध से ज़्यादा लाई होंगी। वो अपने बेटे के अनुसार ही उनकी भक्ति काफ़ी है, मुझे कहना नहीं चाहिए, उनके मुंह पे बैठा इसलिए बड़ाई नहीं करनी चाहता उनकी। वो भी कम लेवल की नहीं है। तो इसलिए मैंने भी कहा कि मैं अपने परिवार में सबसे निकृष्ट मैं ही हूँ। तो वो टाइम पे जब भी मैं उनको ऐसा करता हूँ ना बीच में कि यार चलें एक फ्लैट लेने के, हाँ अंधेरे वंधेरे पड़े हैं, काफ़ी हो गया, वहीं भक्ति कर लेंगे आराम से, तो वो मुझे वो सुनाती है। कभी कभी तो स्पष्ट बोल देती हैं, हालांकि वो कहती हैं कि तुम्हारे साथ मुझे जाना पड़ेगा शास्त्रों के अनुसार, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई दिन आए। कभी कभी रो भी पड़ती है आंसुओं से कि ऐसी चीज़ आप सोचते क्यों बार बार। तो बहुत प्रेरणादायक है मुझे, भगवान सबको ऐसी पत्नियां दें, मैं दिल से कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे संभाला है, नहीं तो मैं तो बाहर हो गया था इससे। तो रियलिटी तो यही है। वो अब भी जितना भी वो कहते हैं, ये पेंशन भी हमारे पे ज़्यादा है, तो इस पैसे क्यों रखे बैठे हैं आप? अब मेरी ख्याल को अब बार बार मुझसे पूछती हैं, आप ये तो बताओ इसका करोगे क्या बाद में? कोई प्लानिंग आपकी है नहीं? और प्लानिंग खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दिल में कहता हूँ प्लानिंग आप जब मैं जाऊँगा, जब आप देख लेना इसकी प्लानिंग क्या हुई है। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, ये काम ही आएगा। कम से कम मैं साथ तो ले नहीं जाऊँगा, कोई नहीं लेगा, मैं क्या ले जाऊँगा। और साथ काम भी मुझे दिख रहा है कि अच्छे काम आएगा। मेरे दामाद को, मेरे लड़के को कोई पैसा नहीं चाहिए इंडिविजुअल के लिए, तो तभी भगवान की सेवा में आना। फिर तो वो कहती हैं, बेटा भी कहता है तो अपने हाथ से देके जाओ ना इसे, क्यों दूसरे को इसका श्रेय देते हो कि दूसरा करे? जो आप नहीं कर पा रहे वो बाद में भी इसका वही होना है। मैं कभी कभी अपने दामाद से ही बोलता हूँ कि भाई तुम इसमें इस देवते के नाम में एक मकान लेकर रख दूँ, वो कभी कभी उसके काम आएगा।
क्योंकि ये अपने चला लेगा, आप इसे अपने हिसाब से करो जो करना है। हमको तो जगह जगह पे जब मैं गिरने पतन होने का नंबर मेरा आता है, ये लोग संभाल लेते हैं। और भगवान की कृपा से ये सब मिला मुझे, ऐसा परिवार, जो दामाद भी ऐसे अच्छे मिल गए। आजकल के दामाद क्या हैं कि जल्दी से कुछ ले। अब मैं उसे देना कोशिश करता हूँ, वो नहीं लेता बिल्कुल भी। वो अपने पिताजी का ही नहीं लेते, उसके पिताजी उनके अकाउंट में डालते हैं कुछ पैसा कि इसके काम आ जाएगा या ऐसा रह रहा है, उस पैसे को उनके अकाउंट में वापस डाल देते कि मुझको नहीं चाहिए पैसा, आपकी जहाँ इच्छा वहाँ खर्च करो। और पिताजी उसको ऐसी, उनके पिताजी की पेंशन ही 1 लाख रुपये महीना है और उसको ऐसे ही दे रहे हैं। कोई आ जाए, मुझे वो गाय को खिलाना है, ठीक है ये 2,000 रुपये लो, गाय को चारा खिला के आओ। वो 2,000 के नाम पर उन्हें मंथली मान लिया उससे, पता नहीं चारा खिला रहा है अंडा खिला रहा, कौन से तो ले जाता है वो। कोई भिखारी आ जाए, पैर नंगे हैं, चलो बाजार से जाके उसको 200, 250, 300 के जूते दिए। एक दिन मैं वृंदावन में था उनके साथ, वो वृंदावन रहते हैं उनके पिताजी, तो मैंने देखा एक भिखारी आया और मैं 3-4 दिन था, और 3-4 दिन बाद फिर उनके एक रूम में था मैं, और वही भिखारी सेम आ गया दोबारा। बोले कहाँ हैं जूते? वो जूते तो मेरे चोरी हो गए। मैं कहा इसकी ऐसी चोरी होते रहेंगे, आप इसे ऐसे दिलाते रहोगे? मैं जूते चोरी क्यों हुए इसके? चोरी होने का मतलब क्या? वो चक्कर में था कि किस तरह आपको पैसा दे देंगे फिर पहनने भी देंगे, तो अपना पैसा वो दान ही देते रहते हैं बराबर। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं दान फार्म कम्युनिटी में भी दे दिया तो कुछ मैं निगाह मेरी एनालाइज करने की कुछ ज़्यादा है, तो मैं देखता हूँ कि वो लेवरेजली खर्च होता है। हालांकि दूसरों का आगे खर्च हो रहा हो, मेरा नहीं हो रहा, तो हो तो रहा है मेरे हिसाब से, तो खर्चा नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। जितना उनको कम करना चाहिए उतना कम नहीं करते। और उनका अपना हिसाब ठीक है। छोटे छोटे बच्चे आए हैं 30 साल के, 25 साल के, वो अभी मेरी तरह कैसे रहे? मैंने तो अपने सारे सुख भोग लिए, उन्होंने तो भोगे नहीं। तो मैं अपने एंगल से देखता हूँ कि जैसे मैं माइजर रहा हूँ ऐसे, या अब हूँ, ऐसे ही रहने चाहिए। तो मेरा सोच तो उसमें गलत है निश्चित रूप से, लेकिन मेरा मन नहीं समझ पा रहा उनको। मैं चाहता ऐसे ही हूँ कि बिल्कुल पैसा टाइम पे काम आए, जुड़ा रखा रहे इनके पास। तो वो अपने हिसाब से ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो उतने ठीक नहीं चल रहे। इसलिए मैं उस पैसे को रख रहा हूँ जान के, वो या तो वो ऐसा दान होगा जैसे कि वो एक परचून वाला था ना, सुनी होगी आपने, कहा कि वो आंधी आई है, वो सारा उड़ गई बोरियों में से, आटा वाटा उसका उड़ गया, उन्हें के लिए भगवान तेरा तो उसको अर्पण। अपने हाथ से तो दिया नहीं उसने, तो ऐसा तो वो अपने हाथ से मैं उसे उतना नहीं दे पा रहा हूँ। दिया भगवान की कृपा से काफ़ी दिया है, लेकिन काफ़ी मेरे पास रखा है अभी, जो समय समय पे। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं 10 पैसे दान नहीं दे सकता किसी भिखारी को, अभी मैं लाखों रुपए कैसे दे देता हूँ आराम से, और बिल्कुल निश्चिंत होकर दे देता हूँ बिल्कुल। तो ये तो भगवान की कृपा से होगा, या भगवान ने जो हमें साथी दिए हैं। सव्यसाची कभी नहीं कहते कि मेरा कोई अकाउंट खुलवाओ, उसको पता भी नहीं था कोई अकाउंट है उसका भी। मैंने एक अकाउंट खुलवा रखा है अपने इनकम टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि वो पैसा उससे जुड़े, वो मेरे में रहता सारा तो इनकम टैक्स ज़्यादा आता, और उसके में रहेगा तो उसमें इनकम टैक्स की लिमिट से कम रखो, तो उतना तो बच गया। हालांकि वो जोड़ मैं ऐसे रहा हूँ, उतनी प्लानिंग नहीं है मेरी, जोड़ मैं ऐसी थोड़ा सा 2-4% ये भी है कि शायद मैं ऐसी कोई बीमारी लग जाए जिसमें का, लेकिन भगवान ने मुझे सब बीमारियों से बचा रखा है। अभी मुझको एक भयानक बीमारी डायग्नोज हुई थी, मैं शेयर करूं थोड़ा सा इसमें, कि वो किसी ये यूरिन की प्रॉब्लम चल रही थी। यूरिन की प्रॉब्लम की वजह से एब्डोमेन वो होता है, क्या कहते हैं उसको, सोनोग्राफी। उस सोनोग्राफी में उसको रिपोर्ट में मिला कहीं कुछ गांठ, तो उसने उस पर क्वेश्चन लगाया कि इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस गांठ का। सोनोग्राफी के बाद वो सीटी स्कैन हुआ, सीटी स्कैन के बाद क्या है उसका नाम, नहीं MRI, तो सीटी स्कैन हो गया, वो MRI था उस चीज़ का, क्या नाम था उसका, MSCLY का क्या नाम दिया, वो MRI की तरह का था। फिर वो हुआ, उसमें भी वही क्वेश्चन मार्क आया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्या है ये, मीन्स इसकी बायोप्सी होनी चाहिए।
वो बायोप्सी वहाँ से लेने के लिए वो एंडोस्कोपी ऐसी थी, लंबा प्रोसेस था, तो उसकी 40,000 रुपये फीस भी देनी पड़ी। वो एंडोस्कोपी हुई, तो एंडोस्कोपी होके भगवान ने जो उनको डर था वो उसमें नहीं निकला। बोले, सर्जन बोला ठीक है चलने दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बढ़ेगा अभी। तो वो भगवान ने, वो जितना मैंने जोड़ा था वो सारा लग सकता था उसमें, और कष्ट लगा सकते सारे, तो भगवान ने बचाया ना। तो भगवान के करने में कुछ लॉस में तो आदमी रहेगा ही नहीं, है तो गारंटी है, लेकिन अपनी सूक्ष्म बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं कि हम कुछ रखें इसमें से कुछ करें। और वो एक कमरे का हमको मकान वहाँ मिला हुआ है, आराम से दोनों आधा घंटा साथ ही लगते हैं, दोनों साफ सुथरा रहता है फर्स्ट क्लास। वो लंबा चौड़ा कोई महल होता तो उसकी साफ हम कर भी नहीं सकते थे। तो जितनी रिक्वायरमेंट कम हो, लास्ट में वही पहला सेंटेंस आ रहा, उतने सुखी रहेगा इंसान। हरे कृष्णा प्रभु। इसलिए वो जो आप वो जो विकल्प ढूंढ रहे हैं ना, उसका गैस गोबर वोबर का, गैस गोबर प्लांट का हम अपनी बुद्धि से विकल्प ढूंढ रहे हैं, वो विकल्प वास्तव में ठीक नहीं है। पहले तो वो गोबर उसमें खत्म हो जाएगा, जो हमें ऑर्गेनिक खेती करनी, खेती के लिए कम पड़ जाएगा बहुत। और दूसरा वो कि वो कल पुर्जों पर आधारित है उसके पाइप सब, वो नहीं बनेंगे तो फैक्ट्रियाँ नहीं रही तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए अपना जैसा भगवान ने प्रकृति में जैसा दिया है उससे ठीक है। थोड़ी सी असुविधा होती है, सुबह माचिस वाचिस दिखानी पड़ती है उनको, उसमें 10-15 मिनट लग जाते हैं दीपक वीपक ऑन करने में, लेकिन उसके बाद तो रोशनी सफिशिएंट है। हाँ, धूपनी होती, वो फूकना भी शास्त्रों में अलाउ नहीं है। अभी शास्त्रों में वही फूकना भी अलाउ नहीं है, उसको कहते हैं अग्नि झूठी हो गई, तो वही परमिट नहीं है, उससे कुछ सहायता मिल जाती है। तो ये तो पंखे से जलती हैं, लेकिन अब तो थोड़े दिन दिक्कत आती है, ट्रेंड हो गई है सब। स्टार्टर नाम है, एक लकड़ी बड़ी बड़ी आती हैं, वो उसको स्टार्टर कहते हैं लोग। तो स्टार्टर सफिशिएंट रख लो, उसे जलाओ, जलता है, उसके बाद बड़ी लकड़ी जल जाती है। पर नो डाउट कि महिलाओं का जीवन थोड़ा वहाँ पुरुषों के मुकाबले कठिन है, लेकिन महिलाएं हैं ऐसी साहसी जो वहाँ आई हैं, उनके साथ कंसेंट दे के लाई हैं अपने पति को। कोई भी पति बिना अपनी महिला के कंसेंट के नहीं आया हुआ, जबरदस्ती नहीं लाया उसे कोई भी, सब खुशी से आए हैं एग्री होगी। चलें प्रभु, वृंदावन चंद्र प्रभु कुछ प्रकाश डालेंगे। बहुत पुराने भक्त हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग भक्त हैं आध्यात्मिक उसमें, तो कुछ बताइए प्रभु। भोपाल रहता था। हाँ जी। तो अरेरा कॉलोनी में एक पार्क है प्रभु जी, एकांत पार्क के नाम से। तो डेली में वहाँ मॉर्निंग वॉक करने जाता था, तो वहाँ पे रिटायर्ड IAS IPS वगैरह आते थे। तो एक बार एक सज्जन 3 दिन तक आए नहीं पार्क में, सिंघाई जी थे साहब, जैसा ध्यान आ रहा है, सिंघानिया, सिंघाई से कुछ IAS थे, रिटायर्ड IAS थे। अच्छा। तो जो एकांत पार्क था उसका नाम इसीलिए हुआ था कि सारे रिटायरमेंट वाले IAS वगैरह आके बैठते थे। उनके सारे बेटे, कोई अमेरिका में था, कोई कहीं, नेचुरली पैसा बहुत है, किसी की पत्नी खत्म हो गई। फिर ये पता चला कि 2 दिन तक जब वो पार्क नहीं आए, तो बाकी जो बुजुर्ग थे उनको चिंता हुई। मैं भी उनसे जुड़ा हुआ था, मैं भी उनके ग्रुप में ही था। तो बोले चलिए मिश्रा जी अपन देखते हैं। हम लोग गए प्रभु जी, उनके अंदर डेथ हो चुकी थी 2 दिन पहले। फिर बाद में यहाँ से फ़ोन किया उनके बेटे को, तो बेटे ने बोला कि मैं आऊँगा तो मेरा इतना खर्च होगा, और बहुत बड़ा मकान था प्रभु जी E7 में। फिर बेटे ने किसी दलाल से बात किया, तो दलाल ने उनका मकान बेच के पैसा भेज दिया, और कोई उनके चाचा का लड़का वगैरह था, उसने आके उनकी अंत्येष्टि किया। मतलब वो ये जोड़ दिया था। इतना सारा सीन देख के भी वो बेटा तो उसको तो कुछ समझ आएगी नहीं जब भी, कि वो सब कुछ कर कर छोड़ के चले गए। उस दिन प्रभु जी मुझे एक चीज़ और शिक्षा मिली, हमेशा उसको याद रखता हूँ। हम लोग EMI जीवन भर कटवाते हैं, इतना सारा लोन लेके हवेली बनाते हैं, और जिसके लिए हवेली बनाई थी कि मेरा बेटा रहेगा, उसने दलाल को फ़ोन किया, हाँ, तुम वहीं बेच के मेरे अकाउंट में पैसे डालो। वही मतलब वो तो मेटेरियलिस्टिक एज चल रहा है ना, उसमें सब मनी पे। तो प्रभु जी उस पार्क का नाम इसीलिए है एकांत पार्क।
अभी प्रभु जी एक हफ्ते पहले एक यहाँ माइनिंग में थे, उन्होंने खूब 2 नंबर का पैसा कमाया, मालवीय जी हैं। तो मैंने उनको प्रचार कर रहा था नेहरू पार्क में, मैंने कहा आप आइए, अब तो आप फ्री हो गए। मैंने इनका उदाहरण दिया संजीवनी जी का, मैंने कहा प्रभु जी आते हैं तो आप सेम ऐसे आइए। तो उन्होंने एक बड़ा कठोर उत्तर दिया, और जिसका उत्तर मैं उनको मतलब दे भी नहीं पाया ढंग से। उन्होंने बोला, बोले अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, बोले किसने देखा है, बोले जीवन भर मेहनत की है, अभी तो सुकून से रहे कम से कम, अभी भी 4 बजे उठ जाए, ये करें वो करें। मैंने प्रयास किया समझाने का, पर मैं समझा ही नहीं पाया उनको। तो ऐसे लोगों से क्या बात ही ना की जाए प्रभु? उनसे ये कहते हैं कि सब चीज़ देखने पे बिलीव कर रहे हैं आप। सब तो मैंने खुद समझा। हाँ, अनुभव देखने, क्योंकि हम में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका नहीं देखा, लेकिन अमेरिका तो मान रहे हैं बिना देखे भी। जो सीन इज बिलीव जो कहते हैं, सीन इज बिलीव पे तो आप भी नहीं चल रहे हैं। हर चीज़ देखी हुई, तो इस दीवार के पीछे तो कुछ है, तो आपके कहने से कहते हैं हम कुछ भी नहीं है इसके पीछे, क्योंकि हमने देखा नहीं। हमारी आंखों की लिमिट है इतनी, हम उसके पीछे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे तो कुछ है, तो कि नहीं है। अभी हमारे यहाँ उसमें फार्म में एक एसपी, मैंने प्रभु जी से उसमें शेयर किया था, एक एसपी आए, केवड़िया के एसपी, और वो यादव थे बाई कास्ट, और वैसे वो ये बुद्धिस्ट थे। उन्होंने बौद्ध धर्म ले लिया था। शून्यवाद, बिल्कुल कुछ नहीं, सब जीरो, कुछ है ही नहीं, ना हम है, ना तुम्हें, ना भगवान है, ना प्रकृति, कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम है। बुद्धिस्ट का मानना यही है। और वो आके जब आए तो बाई चांस वहाँ पे दामोदर प्रभु भी थे हमारे, वो शास्त्र थोड़े काफ़ी पढ़े हैं उन्होंने, और सव्यसाची जी भी थे, और 1-2 और रामकेदारी प्रभु भी थे। उन तीनों से उनकी बातचीत शुरू हुई। उसने क्या था, वो बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ था। वेद, कुरान, बाइबल कोई चीज़ उससे बची हुई नहीं थी, सब में गहरी नॉलेज थी उसकी पूरी। रामायण, गीता, सब, गीता तो उसको कंठस्थी थी। इवन देन वो बुद्धिस्ट बना था। तो एक किताब का ऑथर था, बुद्धिस्ट पे एक किताब लिखी थी उसने, उसका ऑथर भी था वो। समझ लीजिए कितना गहरा गया हुआ था उसमें। किताबें भी लाया था साथ में। तो उन्हें सोचा किताब इन सबको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो सही सब लोग गलत राह पे चल रहे, ठीक हो जाएंगे। तो आके बैठ के वो शास्त्र शुरू हो गए इनके। लेकिन वो ही वाज ए गुड लिसनर, वो अच्छा सुनने वाला था, बात को पूरी सुनता था ठीक से बैठ के। तो जो ये बोलते रहे पूरा सुना अच्छे से, फिर अपनी भी कहता था, फिर सुनता था। तो वो शास्त्रार्थ इनका 7 दिन चला, 3 घंटे एक दिन में, और हर एक दिन के बाद वो आता था बार बार। और आके उस 7वें दिन क्या किया उसने कि प्रैक्टिकली अपने सिर को इनके पैरों में रखा कि आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो बहुत गलत दिशा में जा रहा था। ही वॉज सो कन्विंस्ड। तो ये मैंने देखा कि ये जो ज्ञान है प्रभुपाद का दिया हुआ हमारा, गीता का, भगवान का, ये परफेक्ट ज्ञान है, इसमें कोई कमी नहीं है कहीं में, बाकी सब बकवास। वो उसके लिहाज से मैंने देखा, क्योंकि उन्हें गीता भी बहुत थोड़ी पढ़ी थी, रामायण, रामचरितमानस तो पूरी आती थी उसको, कुरान, बाइबल, वेद और जितने हमारे पुराण हैं उन सबके कोटेशन उन्हें बीच में सुन रहा था ना वातावरण, उस वार्तालाप को मैं सब कोटेशन दे रहा था बीच बीच में, फलाना पुराणी ये कहता है, वो पुराणी ये कहता है, ये वो सब कुछ दे। तो लेकिन वो अभी वो दिल्ली में सेट हुआ है, द्वारका में जाके, द्वारका एक नगरी वहाँ लोकलिटी है दिल्ली कोई, लेकिन उसके सरेंडर होने से मुझे और पक्का विश्वास हो गया कि इस ज्ञान में हमारे कोई कमी नहीं है, ठीक जा रहे हैं, क्योंकि उसने तो सारे पढ़े थे वो अच्छी तरह। फिर लास्ट दिन में वो अपनी वाइफ को ले आया, कि वो वाइफ उसकी मजिस्ट्रेट थी बड़ौदा में, और वो देवी की पुजारी थी। तो एक और काम मिल गया इनको आगे का। तो वाइफ ने इनसे क्वेश्चन किए, वही पूजा पाठ, देवी की पूजा से संबंधित। तो बीच में वो बोलने लगा, उसको शांत किया, आप चुप रहो, आपने तो पूछ लिया ना सब कुछ, मुझे बोलने दो ना, मुझे अपनी बातें क्लियर करने दो। तो तब उनको देवी वाली सब चीज़ें बताई गई कि भगवान ने गीता में 7 श्लोकों में कहा है कि देवताओं की पूजा, आप मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन गलत ढंग से कर रहे हैं, जो बताया। तो वो भी कन्विंस हो गई फिर उससे कि पेड़ की जड़ में पानी डालो, देवी देवताओं को हर पत्ती को पानी देने की जरूरत नहीं है। तो ये देखा कि हमारा जो प्रभुपाद की थ्रू ज्ञान है परफेक्ट है, 100%, कहीं इसमें कमी नहीं है। कोई ज़बरदस्ती इसको ना ले वो अलग बात है।
हरे कृष्णा। कोई फिर भी मुझसे जल्दी में कुछ गलत वलत कह दिया गया हो जानबूझ के, क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, तो क्षमा करें। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम।